पहले क्या करना है, IUPAC नाम लिखने के लिए क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों का पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापियों को पहचान लिया तो अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है, यानी गिनती करनी है। नंबरिंग करने के बाद फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में यौगिक का IUPAC नाम लिखने पर सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम मेंशन करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम मेंशन करना है। उसके बाद में अगर रिंग बन रही है यानी कि चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना है तो एक नाम लिख देना है साइक्लो, और चक्रीय संरचना नहीं है तो साइक्लो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो मेथ, दो हैं तो एक, तीन है तो प्रोप, चार हैं तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, इसी तरह से लिख देंगे। फिर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है उसका नाम लिखना है, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ एक कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, ये हमने कार्बनिक यौगिक की विस्तृत संरचना लिखी है, और ये संगठित संरचना है, और ये रेखीय संरचना है। तो किसी भी रूप में आपके सामने कार्बनिक यौगिक का नाम आ सकता है। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से। तो आपको समझना ये कौन सा रूप है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं, यानी ये विस्तृत संरचना है। और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन को संघनित कर दिया गया है, संघनित संरचना कहलाती है। और इस तरह से ये रेखीय संरचना कहलाती है। लिखें IUPAC नाम। क्या करना है, सबसे हमने बताया था आप लोगों को कि क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, ये याद रखना है आपको। अगर मान लो हमारे यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड है और प्रतिस्थापी है, तो हमें गिनती उधर से शुरू करनी है जहां क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो गिनती उधर से शुरू करनी है जिधर डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर गिनती उधर से शुरू करनी है जिधर से प्रतिस्थापी पास में पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापी है वो एक से ज्यादा हैं, तो सभी प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हैं। प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय ध्यान क्या रखना होता है, प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर है उस कार्बन की संख्या और प्रतिस्थापी का नाम दोनों मेंशन करना है, और बीच में डैश लगाना है। अभी हम बताएंगे कैसे करके लिखना है। अगर कोई प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आया है, एक से अधिक बार आया है, दो बार, तीन बार, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे एक प्रतिस्थापी, एक जैसा प्रतिस्थापी दो बार आया है तो दो को हम डाई कहते हैं, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा। लिखते हैं, देखो इस कार्बनिक यौगिक में, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, इस यौगिक में प्रतिस्थापी कौन कौन है। एक है ये ब्रोमीन, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी कैसे पहचानेंगे, ये तो हमने पहचानना बता दिया था सबको। हमें पता लग गया प्रतिस्थापी कौन कौन है। देखो ब्रोमीन है, और ब्रोमीन कितनी बार है, दो बार। और ये क्या है, CH3, इसको क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। अब हमें क्या करना है, बस गिनती, सबसे पहले गिनती करनी है। तो गिनती किधर से करें। अच्छा, इसमें एक और प्रतिस्थापी है, देखा नहीं हमने, ये है। क्या इसमें देख लो कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। डबल बॉन्ड है, नहीं है। केवल प्रतिस्थापी है। तो अब गिनती किधर से शुरू करें। अगर हम इधर से गिनती शुरू करते हैं तो इस कार्बन को नंबर देंगे एक, इसे दो और इसे तीन। तो हमारा इधर से प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर। और इधर से गिनती शुरू करेंगे तो एक, दो, दूसरे पर ही प्रतिस्थापी आ गया। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देने हैं, कम से कम। तो इधर से गिनती करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच,
6 7। गिनती करने का एक फायदा ये है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन, पता लग गया। अब बस सूत्र लगा देना है, तरीका लगा देना। तरीका क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, प्रतिस्थापी का नाम लिखो। प्रतिस्थापी कौन है, एक है ब्रोमीन, और ब्रोमीन दो है, एक नहीं दो, क्लोरीन भी है, और ये क्या है, मेथिल भी है। बहुत सारे प्रतिस्थापी हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मेथिल है। अब समस्या क्या आएगी, कौन सा पहले लिखें, ये तकलीफ है। तो क्या करना होगा इसके लिए, ABCD याद है, अल्फाबेट ABCD, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। जैसे ब्रोमीन का पहला अक्षर है, ब्रोमीन का पहला अक्षर किससे, ब्रोमीन शब्द लिखेंगे तो पहला अक्षर कौन सा है, B। क्लोरीन में पहला कौन सा है, C। और मेथिल में कौन सा, M। तो ABCD में देख लो कि कौन पहले आता है, B पहले आता है, B के बाद C आता है, और उसके बाद M आता है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को, फिर किसका नाम लिखेंगे, क्लोरीन का, फिर किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन दूसरे नंबर पर भी है, और ब्रोमीन ब्रोमीन तीसरे नंबर पर। तो लिखेंगे 2 C। दूसरे कार्बन पर भी ब्रोमीन है, तीसरे कार्बन पर भी ब्रोमीन है, 2 3 और कितने ब्रोमीन है, एक दो, दो ब्रोमीन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डाई ब्रोमीन, डाई ब्रोमो। हमने बताया था हैलोजन तत्व का नाम पहले लिखा जाए प्रतिस्थापी के रूप में तो उसको हैलो कहते हैं, और बाद में लिखा जाए तो वो हैलाइड कहलाता है। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे तो ब्रोमो, बाद में लिखते हैं तो ब्रोमाइड। क्लोरीन का नाम पहले लिखें तो क्लोरो, बाद में लिखें क्लोराइड। आयोडीन का पहले लिखें तो आयोडो, बाद में लिखें तो आयोडाइड। फ्लोरीन का पहले लिखें तो फ्लोरो, बाद में लिखें तो फ्लोराइड। बस। अब ये ब्रोमीन कितने हैं, दो हैं, और नाम हम पहले लिख रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो 2 3 डाई ब्रोमो। अब ब्रोमीन के बाद फिर क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोरो। अब कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो। नंबर और नाम की संख्या और शब्द के बीच में डैश रहता है, संख्या और संख्या के बीच में कॉमा, संख्या और संख्या के बीच में कॉमा, संख्या और शब्द के बीच में डैश। 5 पे है क्लोरो। अब 4 पे क्या है, चौथे कार्बन, मेथिल। ये हो गए सभी प्रतिस्थापियों के नाम। अब कोई प्रतिस्थापी इसमें बचा है, देख लो, कोई प्रतिस्थापी नहीं बचा है। अब अगले पढ़ो। प्रतिस्थापियों का नाम लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कोई रिंग तो नहीं बन रही है, रिंग चक्रीय संरचना ऐसी बने इस तरह की संरचना है, नहीं है, तो हमें साइक्लो शब्द इस्तेमाल नहीं करना। वैसे हम साइक्लो लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम साइक्लो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे किसका नाम लिखा जाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7, और 7 कार्बन का नाम होता है, 7 कार्बन है तो हम कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। अब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का नाम लिखा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन। तो चाहे तो लिखो 1 एन, या एन अगर 1 एक संख्या है तो 1 हटा सकते हैं, एक है तो इसको हटा सकते हैं और एन इसी में जोड़ सकते हैं, हो जाएगा 10। बस। और उसके बाद में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह का नाम, और इसमें हमारा क्रियात्मक समूह नहीं। अभी अगला उदाहरण लेंगे, उसमें क्रियात्मक समूह, ठीक। बस, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो 2 3 डाई ब्रोमो
5 क्लोरो 4 मेथिल हेप्टेन। बस हो गया यार, इतना आसान है। तरीका नहीं भूले तो आराम से लिख दोगे। तरीका क्या है? प्रतिस्थापी का नाम पहले, फिर रिंग है तो साइक्लो शब्द लिख दो, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखो, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है उसका नाम लिखो, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, वो हमने पहले बता दी थी। नाम और नंबर, नंबर और नाम के बीच में डैश रहेगा, नंबर ही नंबर है, संख्याएं हैं, उनके बीच में कॉमा रहेगा। अच्छा, जिस कार्बन पर प्रतिस्थापी है या जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है या जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह है, तो उस कार्बन की संख्या नाम से पहले लिखी जाएगी। संख्या मेंशन करना बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण लेते हैं।